आपको पैसा नहीं आ रहा? कॉन्वेलेक्सा, 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 कॉन्वेलेक्सा। अरे आप भी कहिए। कॉन्वेलेक्सा, 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 मनी के लिए आनंद ही आनंद। आप भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो इन बाबा जी का ये महामंत्र कॉन्वेलेक्सा, 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 ये आप बोलते रहिए और आप माला माल हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पर मुझे यही नहीं और भी बहुत से तेजस्वी लोगों की तेजस्वी साइंस से भरपूर बहुत सी रील्स मिली, जिसे मैं इंस्टाग्राम साइंस के दूसरे एपिसोड में आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर रवि और मैं आया हूँ मिस इन्फॉर्मेशन और सीडो साइंस की बैंड बजाने। पर जब भी मैं इस तरह के वीडियोस बनाता हूँ तब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग रोने लग जाते हैं, तो उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया कमेंट सेक्शन से दूर रहें। पहली रील है लोगों को आयुर्वेद के नाम पर चूना लगाकर हजारों करोड़ की संपत्ति बनाने वाले वैक्सीन विरोधी कोरोनिल उत्पादक योगा वाले बाबा जी। चलिए देखते हैं वो कुछ हमें समझा रहे हैं। अब देखो, उस हाथ में चीनी है, यह हाथ खूब ताकत लगा रहा है, ये बड़ा पहलवान है, बहुत योग करता है, एकदम से नीचे आ रहा है क्योंकि उधर चीनी है। अब देखो, अब इसको वापस डाल दो। अब ये नेचुरल चीजें कैसे असर करती हैं? सही कहा, इंग्लिश वाली शुगर आपको कमजोर बनाती है। कर डालने से अब हाथ में ताकत बरकरार रहेगी। ये कोई भी अपने घर में प्रयोग कर सकता है। उतनी ताकत लगाना जैसे पहले लगा रहे थे, अब मैं उतनी ताकत लगा रहा हूं, अब हाथ नीचे नहीं आ ऊपर आ गए। रहा। ये है शक्कर और चीनी का अंतर। तो देखा आपने कमाल, हिंदी वाली शक्कर हाथ में आई तो ये बंदा इतना ताकतवर हो गया कि बाबा जी पूरी ताकत लगाने से भी हाथ को नीचे नहीं कर पाए। कमाल है। ये सेम ड्रामा ये फोन की रेडिएशन के साथ भी कर चुके हैं, तो वो भी देख लेते हैं और फिर एक साथ बात करते हैं। देखो, अब ये हाथ में पकड़ रखा है ना, तो ये इसमें रेडिएशन है, तो ये हाथ नीचे आ जाएगा। ताकत लगाओ पंडित जी। तो ही हैज टू टेल हिम ये रेडिएशन वाला मोबाइल पकड़। कितना नाटक भी नहीं करना कि लोगों को पता चल जाए। नीचे आ रहा है। अब इसमें मैं तुलसी पत्र लगा देता हूँ, बस इतना सा, इससे इसका रेडिएशन खत्म हो जाता है। अब ये इसके साथ तुलसी पत्र लग गया, ऐसे ही बस आप पकड़ो, अब इसका रेडिएशन खत्म हो गया। इससे आप देखो, अब ऐसे पहले जितना ही ताकत लगाना, ठीक है? अब पूरा ताकत लगा रहा हूं तो भी हाथ नीचे नहीं आ रहा है। ये आप घर में जाके कोई भी प्रयोग करके देख। इस तरह के गिमिक्स और नाटक आज से 20-30 साल पहले बहुत चलते थे कि लोगों को किसी भी तरह से बेवकूफ़ बनाकर लोग अपना प्रोडक्ट बेच देते थे। बट आज की तारीख में एक बच्चा भी जानता है कि ये सब गिमिक्स हैं, बकवास हैं। ना ही शुगर या शक्कर हाथ में रखने से आप ताकतवर बन जाओगे और ना ही एक तुलसी पत्र रखने से आपके मोबाइल का रेडिएशन निकल जाएगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मोबाइल का जो रेडिएशन होता है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। इट्स रिगार्डेड जनरली सेफ फॉर अस, क्योंकि ये हार्मफुल कैटेगरीज की यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में नहीं आता। अमेजिंग एस्टॉनिशिंग बात है कि अभी भी 21st सेंचुरी में 2024 में भी लोग इस तरह के गिमिक्स को मानते हैं, आंख बंद करके इन पे विश्वास करते हैं, तालियां बजाते हैं और इनके प्रोडक्ट को अंधभक्तों की तरह खरीद लेते हैं। ऐसा करते करते इनकी दुकान अब 7,000 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। नेक्स्ट इज शिवलिंग का शेप। रील को देखने से पहले ही मैं बता दूं कि मैं किसी भी धर्म की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही ये वीडियो किसी धर्म के बारे में है। जो शिवलिंग की शेप है आपकी बॉडी में एक जगह को दर्शाती है। किस चीज को दर्शाती है? शिवलिंग की शेप आपके इस सिर और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक मेडुला ऑब्लागेंटा होता है, उसकी हूबहू शेप है शिवलिंग। कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई साहब का, धड़ल्ले से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और कोई इनको टोक भी नहीं रहा। एनीवे, जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि इस तरह के पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस फैला रहे हैं, क्योंकि ना होस्ट को किसी कॉन्सेप्ट की समझ है और ना ही गेस्ट को। पहले मैं आपको दिखाता हूँ उस ऑब्जेक्ट का पिक्चर जिसका ये भाई साहब ठीक से नाम भी नहीं ले पा रहे। मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा एक ट्यूब लाइक या कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके ब्रेन से आपके नर्वस सिस्टम को जोड़ता है। तो इसका शिवलिंग के शेप से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं। पूरी बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है ये जिसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, जिसको भेदा नहीं जा सकता। ये भी बिल्कुल गलत है। मेडुला ऑब्लंगेटा को ऑपरेट किया जा सकता है। धर्म के नाम पर बरगलाने की और साइंटिफिक जार्गन वर्ड्स को यूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम इस तरह के पॉडकास्ट, इस तरह की रील्स कर रही हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे पॉडकास्ट से लाइट ईयर्स दूर रहिए। इसी से रिलेटेड है एक और रील कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए या नहीं। बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे। क्यों? ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होगी हमारी मनोकामना, है ना? OMG में गलत बताया था, PK में गलत बताया था, सही बताया था ना? आपका क्या विचार है इस बारे में? अभी उम्र क्या है तुम्हारी? 21। 21।
सबसे पहले तो इस बच्ची का सवाल बिल्कुल सही है। इसमें किसी की एज से कोई लेना देना है नहीं। जब तुम 71 की हो जाओगी और तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चे कहें कि मम्मी पे 4 लाख रुपए खर्च करने से क्या फायदा मिलेगा, इससे तो बढ़िया है 1 लाख रुपए में किसी का घर बनवा दें गरीब का, मम्मी को मर जाने दें। तो इन्होंने डाइवर्जन टेक्निक का यूज़ करके सवाल को डॉज कर दिया। और वैसे भी ये जो बाबा जी बोल रहे हैं उसका इस सवाल से कोई भी लेना देना नहीं है, वो कोई भी बता सकता है। रील के अंत में जो लेज़र आइज आई हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड है ये बताने के लिए कि वो रील कितनी क्रिंज है। कोई भी सवाल पूछता है तो सवाल का ठीक ठाक जवाब देना चाहिए, और अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता, जो मोस्ट लाइकली होता है, हमें से किसी को भी संपूर्ण नॉलेज नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आई डोंट नो या आई विल गेट बैक टू यू। बट इस तरह के बाबा जी अगर इस तरह की रैशनल बातें करने लग जाएं, आई डोंट नो बोलने लग जाएं, तो उनके पास आएगा कौन? क्योंकि ये तो हर किसी को बोलते हैं कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है, मैं बताऊंगा तुम्हें सत्य क्या है, मेरे पास आओ। पर अगर ये ऐसा बोलेंगे कि मुझे नहीं पता, तो देश विदेश में जो उनके एक एक कथा करने के लाखों करोड़ों रुपए इनको मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे, इनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने बहुत ही एक पुरानी और प्रूवन टेक्निक यूज़ करी, डाइवर्जन और अटैक। सबसे पहले बात को डाइवर्ट किया और फिर उसी लड़की पर डायरेक्ट अटैक बोल दिया। पर एनीवे उस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया, और वो बहुत रैशनल क्वेश्चन था कि हमारे देश में जहाँ पर पहले से ही बहुत मैल न्यूट्रिशन है, तो और यहाँ पर अगेन हम किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी धर्म के किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, वहाँ पर किसी चीज़ को चढ़ाने से बेहतर है आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। बट एनीवे, इसी से आते हैं बुरे कर्मों का फल। ट्रेन में पूरी बोगी में आग लग गई और 100 लोग जल के खाक हो गए, सारे की सारे जल गए। अब हुआ क्या, गलत वे में अगर इसको ना ले तो हम अक्सर ये बोल देते हैं बेचारे मारे गए। सबसे पहले जो जनरली बोलते हैं कि इसको गलत वे में ना लें, वो 100% इसको गलत वे में लेके जाने वाले होते हैं, तभी वो बोलते हैं कि इसको गलत वे में मत लेना। अगर कोई आपको बिटर बात या कोई कड़वी बात बोलने वाला होता है तो कहता है बुरा मत मानना, क्योंकि उसको पहले से पता है कि आप उस बात का बुरा मानेंगे। बेचारे 100 लोग थे, बेचारों की हत्या हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका पिछले जन्म का एक कार्मिक अकाउंट रहा होगा। शायद इन्होंने, हो सकता है एक ये हो सकता है कि इन्होंने किसी पशु को जलाया हो। ऐसे ही वो होता है ना आजकल, वो बारबेक्यू में उसमें जलाते हैं और उसको फिर टेस्ट के लिए खाते हैं। आपने भी वही किया, आपने एक पशु को जलाया और अब भगवान ने उन सबको कहीं ना कहीं से जोड़ के कनेक्ट करके एक जगह लाके खड़ा कर दिया। पहले तो आप जो 100 लोग जलकर मर गए, 100 इंसान जिनके अपने अपने परिवार थे वो जलकर मर गए, उनका एक तरह से मजाक बना रहे हो, और फिर शायद, हो सकता है, इस तरह के अपने स्पेकुलेशन कर रहे हो, तुक्के लगा रहे हो। जब हम किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक, बेसिस, मैकेनिज्म नहीं जानते तो हम उससे रिलेटेड अच्छी अच्छी कहानियां बना लेते हैं। कर्म थ्योरी भी इसी पर बेस्ड है। 100 लोग ट्रेन एक्सीडेंट में जलकर मर गए, छोटे बच्चे को कैंसर हो गया, अच्छा भला इंसान एकदम से रातों रात मर गया, क्योंकि वो उनके पिछले जन्मों का असर था। पिछले जन्म में जो उन्होंने पाप किए थे उसका फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा, और इस जन्म में जो वो पाप करेंगे उसका फल उनको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो ये कार्मिक अकाउंट थ्योरी इसी पर बेस्ड है, ताकि आप जिन चीज़ों का पीछे का मैकेनिज्म शॉर्ट वे में नहीं जानते, उनका आप एक मैकेनिज्म दे सकें, उनका एक रीज़न दे सकें, जिसके पीछे का रीज़न, एविडेंस, लॉजिक किसी को नहीं पता। अगर सिर्फ कथा बाँचने से जगत का कल्याण होता तो ना ही इनका ये माइक होता, ना ही इनका ये कैमरा होता, और ना ही वो प्लेटफॉर्म जिस पर ये कथा बाँच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। इसी से आते हैं अपने नेक्स्ट रील पर, वाटर मेमोरी। हिंदी से भी कहीं ज़्यादा इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में लोग बकवास करते हैं, तो कुछ बोलें इससे पहले इन मोहतरमा को सुन लीजिए। Another thing in water, and I'm going to go deep here. If you look into the science of water, it is proven to hold energy. If we're at a dinner table and people are speaking badly, negatively, I will not drink the water. And people are not mindful of what water they're drinking. साइंस ने ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं किया है। Water does not hold memory, water does not hold energy.
or what is going into that water before you take a sip and you put it into your body. But we care so much about food and other things. Water holds memory, it holds words, and this is all scientifically proven. You're looking at me like I'm crazy, but I promise it's all been studied and proven in medical journals. होस्ट भी सोच रहा है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं फेंक दिया मैडम ने, मतलब कुछ भी। ये लोग तो हिंदी वालों से भी कहीं ज़्यादा कदम आगे हैं फेंकने में। तो ना ही साइंस ने ऐसा कुछ प्रूव किया है और ना ही ऐसा कुछ प्रूव हुआ है। तो इस तरह की पॉडकास्ट रील से दूर रहिए। अब आते हैं एक और रील पर, इंटेलिजेंस और साइंस। में सबसे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो क्या लेते हैं? साइंस लेते हैं। जो उनसे कम समझदार होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं। तो उससे कम समझदार होते हैं वो लोग आर्ट्स लेते हैं। जो उनसे कम समझदार होते हैं वो स्कूलिंग तक ही रहते हैं। जो उनसे कम समझदार होते हैं देहाती गवार रहते हैं। ऐसे होता है। जो सबसे समझदार होते हैं वो क्या लेते हैं? साइंस। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ और मेरा साइंस में ना कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे स्किल्स हैं साइंस से रिलेटेड, तो मुझे साइंस नहीं लेना चाहिए। मुझे अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मुझे आर्ट्स लेना चाहिए। लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। जो लोग कॉमर्स लेते हैं ये लोग एमबीए करते हैं, एमबीए के अंडर में बीटेक काम करते हैं। जो लोग आर्ट्स लेते हैं ये लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर के अंडर में एमबीए काम करते हैं, एमबीए के अंडर में बीटेक काम करता है। जो लोग स्कूलिंग तक पढ़ाई करते हैं ये लोग पॉलिटिशियन बनते हैं, इनके अंडर में आईएएस ऑफिसर काम करते हैं, इनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंडर में बीटेक काम करता है। और देहाती गवार लोग सो कॉल्ड साधु बनते हैं, जिनके अंडर में पॉलिटिशियन काम करते हैं, जिनके अंडर में आईएएस काम करते हैं, उनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, उसके अंडर में बीटेक काम करता है। कर लिए, झंडे गाड़ लिए हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताइए कि आपने खुद तो बीटेक करी हुई है और आप कर रहे हो ये सब, तो आपका लॉजिक तो हो गया फेल। और दूसरी बात कि कितने आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स आईएएस बनते हैं? 0.1% भी नहीं। और कितने अनपढ़ लोग नेता बनते हैं? उससे भी कम। हाँ, साधु लोगों की गिनती ज़्यादा हो सकती है, पर वो भी तो सरकार से ऊपर नहीं है, वो सरकार के माउथ पीस बने हुए हैं। तो आपका लॉजिक फिर से हो गया फेल। असली बात यह है कि कुछ लोग बिना पढ़े लिखे होकर भी काफ़ी समझदार होते हैं और कुछ लोग पढ़ लिख कर भी समझदारी नहीं ला पाते। बम फट के दुनिया बनी। हाँ जी हाँ जी। बंदरों से आए तुम, तुम्हारा गोत्र क्या है? जी कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र नहीं है, वानर गोत्र है। ना ही बम फूटकर दुनिया बनी है और ना ही हम वानर से आए हैं। अगर आप थोड़ा सा भी साइंस पढ़े हो तो आपको ये सब पता होगा। साइंस को बेतुकी बात बताना इनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि अगर अधिकतर लोग पढ़ लिख जाएंगे, साइंस पढ़ने लग जाएंगे, तो इन लोगों के पास कौन जाएगा? इनकी दुकानें ऑब्वियसली बंद हो जाएंगी। लोग अपना भला बुरा खुद ही सोचने लग जाएंगे और समझदार बन जाएंगे। अरे दैट्स इंडिया। इंडिया का हमारा कल्चरल इथॉस इतना स्ट्रांग है, इतना गहरा है, इतना मोटा है कि हमको कोई मतलब हमने देखो एनसीईआरटी किताब में सब बेतुकी थ्योरीज पढ़ी हमने कि पूरी दुनिया जो है बम फटके बनी। बिग बैंग थ्योरी, देयर वाज इनफिनिटेसिमल स्मॉल पार्ट ऑफ पार्टिकल विद इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट प्रेशर, इनफाइनाइट टेंपरेचर। उसमें आग लगी, पता नहीं कैसे लगी, आरडीएक्स था क्या था, फटा। उसके बाद ये नदी पहाड़ ये सब, हाँ आरडीएक्स ही था और आग ही लगी थी और वो आग मैंने लगाई थी। फटा। उसके बाद ये नदी पहाड़ ये सब पूरी दुनिया बन गई, ये पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस भी हो गया, ये सूरज भी बन गया, सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी आ गई, कंट्रोल फैशन में आ गई, पृथ्वी भी आ गई, पृथ्वी पे भी यहाँ पर पेड़ पौधे बन गए, 84 लाख योनियां बन गई, इनमें प्राण भी आ गए। सर कुछ ज्यादा तुक्काबाजी नहीं हो गई? ज़्यादा तुक्काबाजी हो गई 100%। बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे अर्थ को बनने में, इन सारे प्लैनेट्स को बनने में, सन को बनने में। ऐसे ही नहीं बन गया कुछ दिनों में। कुछ धर्मों के हिसाब से दुनिया 6 दिन में बनी, कुछ के हिसाब से ऑलरेडी बनी हुई थी। जो साइंस नहीं पढ़ता उसको सब तुक्काबाजी ही लगेगी। इनकी गलती नहीं है। इनफैक्ट इट्स पॉसिबल कि अगर मैं एक आइसोलेटेड बॉक्स में एक एप्पल रख दूं और वो एप्पल ख़राब होकर डिसइंटीग्रेट होकर गायब हो जाएगा, पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो एप्पल करोड़ों अरबों साल में वापस से एप्पल बन जाए। बहुत ही फेंट पॉसिबिलिटी है, बट इट्स पॉसिबल। तो ऐसे ही हाइपोथेसाइज किया गया, ऐसे ही थ्योरीज बनाई गई कि इसी तरह से दुनिया बनी करोड़ों अरबों साल में। और जो साइंस नहीं जानता उसको बोलता है कि वी डोंट नो, अनलाइक दीज पीपल। बट अगेन गलती इनकी इतनी नहीं है, बट गलती उन लोगों की है जो हर बात पर तालियां बजा रहे हैं और अंधभक्तों की तरह इनकी हर बात मान लेते हैं। नेक्स्ट है ये मैडम जो डीएनए को क्वांटम वर्ल्ड से जोड़ रही हैं। The quantum field and the DNA have a really intimate connection. And this is alternative science, I would say, that has confirmed this. But so what is it? Okay, so we know, for example, Alternative science का अनुवाद झोला छाप विज्ञान या pseudo science. Alternative science is just a fancy name. Our DNA is a molecule. Molecules are made of atoms. Atoms are made of quantum particles, and then there's quantum fields beneath that. Okay, so yeah, there's that connection, but there's something more to it.
The DNA is really special. It actually can communicate directly with the quantum field, and it can even organize, create a structure inside of the quantum field. And it's living DNA. The living No, it cannot. इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता है. DNA within your body that can do this. Our DNA can inform the quantum field. Now, so what else does this tell us? Well, it tells it through the DNA. If we can influence our DNA, then we can influence the quantum vacuum. वर्ड सैलिड और अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश, बट आई फील बैड फॉर पीपल, स्पेशली जो छोटे बच्चे इनको सुन रहे हैं. पर कैसे एक डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल जो एटम से कई लाख गुना बड़ा है, वो क्वांटम स्ट्रक्चर को बना सकता है, उसको ऑर्डर दे सकता है और क्वांटम रेल में जा सकता है. इसे कहते हैं साइंस का 2-4 मिलीग्राम का तड़का मारकर स्यूडो साइंस की बिरयानी परोस देना. और आपने अभी तक एक पैटर्न नोटिस करा होगा कि जो भी लोग इस तरह की रील्स बनाते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, वो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस से इस तरह की बातें करते हैं. तो आपको लगता है कि ये बोल रहे हैं तो सच ही होगा. इससे पहले कि हम लास्ट रील पर जाएं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, रिश्तेदार, यार दोस्त सभी में इसको फैला दीजिए ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करे. आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल बनना, ग्रो करना इम्पॉसिबल है. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा भगोड़ा बाबा जिस पर सीरियस रेप के एलिगेशंस लगे और उसको इंडिया छोड़कर भागना पड़ा और अपना एक नया देश उस बंदे ने बना लिया. अमेजिंग. If the Silicon Valley decides to use the Ganga Mati, means 20 feet deeper than the water level in Ganga, where the water stops and mud starts, 20 feet down, take that silicon and program, you can create artificial intelligence silicon which listens and manifests 1,000 times more intensely than the silicon you are using now. इस बात में स्ट्यूपिडिटी के हज़ारों लेवल्स हो सकते हैं. मतलब ऐसा अतरंगी क्लेम कर दो कि सुनने वाला भी सोच में पड़ जाए कि बोला क्या था, और इसमें से 1 पिकोग्राम सेंस भी नहीं निकाला जा सकता. इस पर मुझे लगता नहीं कि हमें बोलने की, बताने की कोई ज़रूरत है. ये इसी तरह के क्लेम्स कर के यहाँ तक पहुँचें, और कॉन्फिडेंस इज़ द की. जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी मैं यही बोलूँगा. मेरा ऐसा ओपिनियन है कि अगर साइंस वीडियोज़ आप बनाना चाहते हैं, साइंस वीडियोज़ या साइंस रील्स बनाना चाहते हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में साइंस पढ़ाने के लिए आपको किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही साइंस वीडियोस बनाने के लिए भी किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए. क्योंकि इस तरह के लोग अखंड कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी बकवास कर रहे हैं और उसको लाखों लोग मान रहे हैं. इन सभी रील्स पर लाखों करोड़ों व्यूज़ हैं. इस तरह से ही स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है. और कोई भी प्लेटफॉर्म, ना ही सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म इसको सीरियसली नहीं लेता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस तरह की रील्स ढूंढ कर निकालने में. इस सीरीज़ का अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं. और आपको पैसा नहीं आ रहा.